Hello guys, this is Deepesh Mishra and you are welcome to our YouTube channel Civil Easy. In the last lecture of surveying, we have finished the topic that is traverse surveying. Now, in this class, we will start plane table survey. So let's start it. प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है बेसिकली? प्लेन टेबल सर्वे जो है इट इज़ अ जोग्राफिकल मेथड है ये। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। मतलब फील्ड में जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हमें जो अल्टीमेट गोल है हमारा सर्वे का वो क्या है, मैप बनाना, तो वो हम दोनों चीज साथ में कर रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली हो रहा है। फील्ड में हम ऑब्जर्वेशंस भी लेते जा रहे हैं और साथ साथ ही हम मैप भी प्लॉट करते जा रहे हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे जो है वो एक ऐसा मेथड है सर्वे का जो कि ज्योग्राफिकल मेथड है और जिसमें फील्ड ऑब्जर्वेशन और साथ साथ प्लॉटिंग एक साथ हो रही है। तो ये है हमारा प्लेन टेबल सर्वे। अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज हो रहे हैं? सबसे पहले प्लेन टेबल, जैसा नाम है इसका, तो प्लेन टेबल नाम है, तो प्लेन टेबल में एक प्लेन टेबल होगी जिसके ऊपर हम कोई भी सर्वे अगर हम जब कर रहे हैं तो प्लेन टेबल के ऊपर हम पेपर रखेंगे और उसमें डिटेल्स जो है वो प्लॉट करेंगे मैप में। तो फर्स्टली तीन टाइप की टेबल्स होती हैं प्लेन टेबल में। एक होती है ट्रैवर्स टेबल, एक होती है जॉनसन्स प्लेन टेबल और एक होती है कॉस्ट सर्वे टेबल। तो ट्रैवर्स टेबल लो एक्यूरेट वर्क्स के लिए यूज होती है। जॉनसन्स टेबल उससे थोड़ा ज्यादा प्रिसीजन हाई होता है और इसकी दो साइजेस अवेलेबल है मार्केट में, 60 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। ये दो साइजेस अवेलेबल है मार्केट में जॉनसन्स प्लेन टेबल के। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में ये पूछ सकते हैं जॉनसन्स टेबल का साइज। अब नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट सर्वे टेबल। जो सबसे ज्यादा हाई प्रिसीजन का वर्क अगर हमें करना है तो वो होगा कॉस्ट सर्वे टेबल में। मतलब जो सबसे ज्यादा हाई प्रिसीजन का वर्क है वो कॉस्ट सर्वे टेबल द्वारा किया जाएगा। और ये ट्रैवर्स टेबल, जॉनसन्स टेबल और कॉस्ट सर्वे टेबल में सबसे ज्यादा प्रिसाइज वाली टेबल है कॉस्ट सर्वे टेबल। तो ये तीन टाइप्स की टेबल हो गई जो हमें यूज करनी है। अब नेक्स्ट है हमारा एलिडेट। एलिडेट नाम से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो क्या है, तो ये जो है एलिडेट जो होता है वो साइटिंग पर्पस के लिए, मतलब हमें अगर देखना है कोई भी लैंड है, जैसे ये कुछ इस तरह का शेप में होता है, दो तरफ से एक स्केल टाइप का होता है, नीचे बेस में स्केल होता है और उसमें दो स्लिट्स प्रोवाइडेड होती है दोनों तरफ, मतलब दोनों एंड्स में स्लिट्स प्रोवाइडेड होती है। एक में स्लिट प्रोवाइड होती है और एक में हेयर हॉरिजॉन्टल यानी एक वर्टिकल हेयर प्रोवाइड होता है। मतलब एक साइड से हमें यहाँ से हमें अपनी आई से देखना है और सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे उसे साइड करना। साइड करने के लिए मतलब हम जब पूरा देख रहे हैं उसको तो वो साइड हो जाएगा, मतलब हमें एक एंगल मिल जाएगा। तो इसके थ्रू हम एक लाइन या रे ड्रॉ कर देते हैं। जो नीचे ये बेस में स्केल है वो कुछ अप टू सम स्केल हम ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन या रे। जब हम साइड कर लेते हैं तो हमें डायरेक्शन पता चल जाता है किसी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ए पॉइंट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, हमें साइटिंग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं एलिडेट। तो यहाँ से हम जब देखेंगे तो इसे बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करने से ये होगा कि हमें वो डायरेक्शन पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, एलिडेट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के एलिडेट्स प्रोवाइडेड है, मतलब प्लेन एलिडेट है एक, और अभी ये इसमें एक साइड होती है आई वेन और एक साइड होती है ऑब्जेक्ट वेन। मतलब आई वेन जो जहां से हम देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट वेन जहां जिस तरफ एक हेयर होता है, वर्टिकल हेयर, जिससे हम साइटिंग कर रहे हैं। और इसकी दो एजेस होती हैं। ये जो नीचे स्केल है उसमें जहां से हम रे ड्रॉ कर रहे हैं उसे कहते हैं फ्यूडिशियल एज। फ्यूडिशियल एज कहते हैं उसे। अब ये तो हो गया अपना प्लेन एलिडेट। नेक्स्ट है हमारा टेलीस्कोपिक एलिडेट। टेलीस्कोपिक एलिडेट में क्या होगा साइटिंग के लिए? उसमें होगा एक टेलीस्कोप लगा होता है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन की जगह एक टेलीस्कोप अटैच्ड होता है। टेलीस्कोप अटैच्ड होने के कारण उसमें ग्रेजुएशंस होते हैं, तो वो इंक्लाइंड साइड्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल साइड ले पा रहे हैं, लेकिन इंक्लाइंड साइड्स की जब हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे हम अगर ये पॉइंट है, हम यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे तो देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ कहीं का देखना हो तो यहाँ पे अगर टेलीस्कोप होगा तो हम उसे रोटेट करके, थोड़ा बहुत टिल्ट करके हम देख सकते हैं। मतलब कोई एंगल वाइज अगर हमें देखना है, इंक्लाइंड साइड अगर हमें लेनी है, तो हम
टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज करते हैं। तो दो टाइप का एलिडेट होगा, प्लेन एलिडेट और टेलीस्कोपिक एलिडेट। नेक्स्ट है हमारा प्लम्बिंग फोक। अब प्लम्बिंग फोक क्या है? इट इज यूज फॉर सेंटरिंग पर्पस। मतलब अगर हमारी कोई टेबल है, हमने उसे सेट किया ग्राउंड में, ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, अगर हमने इसके ऊपर कोई टेबल सेट की, टेबल सेट कर ली हमने, अब इसे हमें सेंटरिंग करनी। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा ये जो स्टेशन है जिस पे हमने ये स्टैंड किया है, मतलब ट्राइपॉड स्टैंड अगर हमने किसी ग्राउंड लेवल पे स्टैंड किया है, तो ये जो पॉइंट है जिसे हम स्टेशन मान रहे हैं वो नीचे हमें ट्रांसफर करना है। मतलब एक जो पॉइंट है जहाँ पर हमारा ये स्टेशन है, मान लीजिए ए हमारा स्टेशन है, तो उसे हमें अगर शीट में प्लॉट करना है, मतलब वो पॉइंट अगर हमें शीट में प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, मतलब जो प्लेन टेबल में जो शीट हमने लगाई है उसमें हमें ये ग्राउंड पॉइंट प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? प्लम्बिंग फोर्क। और प्लम्बिंग फोर्क क्या है? मेटल का होता है, ये मेटल बार होता है जो कि पिन शेप का होता है, मतलब इस तरह का होता है, और नीचे इसमें एक प्लम बॉब लटका हुआ होता है, जिसके कारण ये जो है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं दोनों ही। ये बार मेटल प्लेट है और जो कि काफी हल्का होता है, और नीचे इसके एक प्लम बॉब लटका हुआ होता है। तो ये हो गया मेटल। यहाँ पर हम इसे प्लेस कर देते हैं इस पॉइंट पे जहाँ पर इसकी जो ये वाली एज है वो जाकर मिलती है इन शीट पर, तो उसे हम प्लॉट कर देते हैं एज अ स्टेशन पॉइंट। मतलब जो स्टेशन है हमारा वो प्लॉट हो जाएगा। मतलब ये है कि इससे डायरेक्ट हम नीचे जो पॉइंट है वो ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जो ग्राउंड पॉइंट है उसे हम ला रहे हैं शीट पर। तो उसके लिए हो रहा है यूज प्लम्बिंग फोक। इसके नीचे प्लम बॉब लगा होता है, इसलिए प्लम्बिंग फोक नाम है इसका। अब फोक ये है। अब नेक्स्ट जो है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल क्या है? स्पिरिट लेवल इज यूज फॉर लेवलिंग पर्पस। अब लेवलिंग करनी मतलब हमारी जो टेबल है वो लेवल है या नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल है या नहीं। हॉरिजॉन्टल अगर नहीं होगी तो वो गलत रीडिंग देगी, और गलत रीडिंग तो हमें वैसे भी एरर लाएगी। एरर लाने से हमारा जो पूरा ट्रेवर्स है वो खराब हो जाएगा। तो मेनली हमें पहले, यानी कोई भी रीडिंग लेने के पहले ये सब ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जैसे लेवलिंग करनी पड़ेगी हमें। तो लेवलिंग यानी प्लेन टेबल जो हमारी वो है वो पूरी हॉरिजॉन्टल है या नहीं, तो ये हमें चेक करना। तो उसके लिए हम यहाँ पर या तो एक स्पिरिट लेवल जो है वो इसीलिए यूज हो रहा है कि हमें लेवलिंग करनी है। तो उसे हम देख लेंगे कि उसका जो बबल है वो अगर सेंटर में होगा तो हमारी लेवलिंग डन हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो लेवलिंग खराब है, मतलब हमारा जो टेबल है वो पूरे से हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो वो हम चेक कर लेंगे। अब ये दो टाइप के होते हैं स्पिरिट लेवल, एक तो सर्कुलर होता है, एक ओवल टाइप का शेप होता है। उसका तो दो टाइप के अवेलेबल है, एक होता है सर्कुलर, एक होता है ओवल शेप का। नेक्स्ट है हमारा कंपस। तो कंपस जो है इट इज यूज फॉर ओरिएंटेशन ऑफ टेबल। ओरिएंटेशन ऑफ टेबल मतलब जो टेबल है हमारी उसे हम एक डायरेक्शन में ओरिएंट कर देंगे। मतलब कोई भी फिक्स डायरेक्शन, जैसे अगर हमने नॉर्थ ले लिया तो उस डायरेक्शन में हमें फिक्स करना। ये ऊपर इसके एक स्टैंड के ऊपर जब हम फिक्स कर रहे हैं टेबल को, तो वो एक स्पिंडल होता है, तो उसमें तो रोटेट करती रहती है, लेकिन हमें एक जगह उसे फिक्स करना होता है ताकि हमें जो एक डायरेक्शन है वो फिक्स हो जाए, और आगे जब हम दूसरे स्टेशन में जाएं तो वो नॉर्थ से हम सेम तरह से हम आगे काम कर सके, इसलिए हम प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन टेबल सर्वे में वर्क ऑपरेशंस। वर्क ऑपरेशन मतलब हमें क्या करना है, मतलब किस तरह से हमें सर्वे करना है। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फिक्सिंग द टेबल, मतलब हमें जो टेबल है वो ट्राइपॉड स्टैंड पे जाके फिक्स करनी है फर्स्टली। नेक्स्ट जो हमारा फिक्स करना क्या है, मतलब उठा के रखना है, उसमें थोड़ा सा यानी जो स्पिंडल है उसके ऊपर प्लेस करना है टेबल को, और उसे रोटेट करना है। रोटेट करके थोड़ा सा ऐसा है कि फिक्स हो जाए फॉर्मली, वो लूज ना रहे, ऐसा टाइप का कर देना हमें। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो सेटिंग द टेबल। अब टेबल जो है उसको सेट कैसे करना, मतलब हमने रख तो दिया टेबल, अब उसे सेट कैसे करना ताकि हम साइटिंग कर सकें। मतलब साइटिंग के लिए अच्छे तरह से जमी हुई होनी चाहिए टेबल उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए। वो सब देखते हैं क्या करना है हमें सेटिंग द टेबल में। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, लेवलिंग। लेवलिंग मतलब अप्रोक्सीमेट हमें लेवलिंग करनी है। अगर हमें ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है, ऐसा नॉर्मल वर्क है, तो उसके लिए हम लेवलिंग बाय यानी अपनी आंख के थ्रू देख लें कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो ठीक है, नहीं तो लेवलिंग अगर हमें प्रिसाइज वर्क करना है लेवलिंग के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पिरिट लेवल लेना पड़ेगा। स्पिरिट लेवल अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, स्पिरिट लेवल क्या होता है। स्पिरिट लेवल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि अगर उसका बबल सेंटर में है तो हमारी जो
टेबल है वो लेवल है, मतलब अगर सेंटर में रहेगा तो टेबल लेवल हो जाएगी, नहीं तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी। तो स्पिरिट लेवल का यूज हम तब करते हैं जब हमारा जो वर्क है वो ज़्यादा एक्यूरेसी का है, तो इसलिए हम लेवलिंग के लिए स्पिरिट लेवल का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा वर्क जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी वाला नहीं है, नॉर्मली अगर हम ऐसे ही छोटा मोटा वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अप्रोक्सीमेट लेवलिंग मतलब अपने आई साइड से ही देख के हमें देख लेना है कि वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं टेबल, तो लेवलिंग हो गई हमारी। नेक्स्ट हमारा सेंटरिंग। अब सेंटरिंग का मतलब क्या होता है? सेंटरिंग का मतलब होता है कि ये जो स्टेशन पॉइंट है, स्टेशन पॉइंट को हमारे शीट पे लाना। जैसे मैंने भी बताया था, शीट ये है अगर हमारी या टेबल, तो उसका जो स्टेशन पॉइंट है इसको हम मैंने जैसे अगर ट्राईपॉड लगा के सेट किया, तो जो स्टेशन पॉइंट है हमारा ए पॉइंट अगर कोई है, तो ये जो पॉइंट है इसको शीट में लाना विद द हेल्प ऑफ प्लम्बिंग फोक। प्लम्बिंग फोक के थ्रू हम इसे शीट में ले आते हैं, ये वाला स्टेशन पॉइंट को शीट में प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटरिंग। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब टेबल जो है हमारी वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में हमें एक प्लेस करनी, मतलब टेबल जैसे अगर ये स्ट्रेट डायरेक्शन में हमने प्लेस करी है, अगर हमारा नॉर्थ है इस तरफ, अगर नॉर्थ है हमारा, तो इसके इस ऐसे डायरेक्शन में प्लेस करना है हमें कि ये जो एज है, ये वाली जो एज है या ये वाली एज है, ये नॉर्थ डायरेक्शन के पैरेलल हो जाए। मतलब हमें पैरेलल कर देना है किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन। मैक्सिमम टाइम से हम नॉर्थ करते हैं, लेकिन अगर हमें दूसरा भी कोई डायरेक्शन लेना तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन का मतलब है फिक्सिंग द टेबल इन अ डायरेक्शन विच इज नोन, मतलब एक ऐसी डायरेक्शन जो हमें नोन है और उसके पैरेलल में हमारे एजेस आ जाएं, इस तरह से हमें टेबल को प्लेस करना है या फिक्स करना है। अब इसका जो ऑपरेशन है वो कैसे कर सकते हैं हम? बाय ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास मतलब कंपास यूज हो रहा है। कंपास का मतलब है कि हम एंगल मेजर कर रहे हैं, यानी हमें ये नॉर्मली हमें क्या करना है कि ट्रफ कंपास जो है वो हमें पुट कर देना है टेबल में। जैसे अगर हमने यहाँ पर ट्रफ कंपास पुट कर दिया, तो हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्थ अगर शो कर रही है, तो नॉर्थ की तरफ हम कर देंगे उसकी, यानी जहां पर ऐसे अगर हमने प्लेस कर दिया है एक ट्रफ कंपास, तो हमें जहां पर नॉर्थ शो कर रहा है उस जगह पर हम ट्रफ कंपास कुछ इस तरह से होता है। डायग्राम उसका ये है, मतलब इस तरह से दिखता है, मतलब एक स्ट्रिप टाइप का ही रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये सर्कुलर भी नहीं होता। तो इसे हम नॉर्थ डायरेक्शन में हम मेनली इसे ओरिएंट करते हैं। जो हमारी टेबल होती है तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर, जहाँ पर नॉर्थ शो करेगा वहीं से हम उसके साइड से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसके कारण हमें ये पता चल जाता है कि टेबल किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, और फिर वहां पर हम हमारी टेबल को फिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रफ कंपास। और एक और मेथड है बाय बैक साइटिंग। बैक साइटिंग का मतलब अगर हमारा एक स्टेशन है, कोई एक स्टेशन हमारा ए है, सेकंड अगर हम अब और आगे हमें सर्वे करना है तो दूसरा स्टेशन लेना पड़ेगा। दूसरा स्टेशन ये अगर हमने पुट कर दिया है बी, तो यहाँ पर हम जाकर क्या करें कि हमने एक तो पहले तो ऐसे ही हमने एक पॉइंट में कर लिया हमने स्टेशन से, और सारे पॉइंट्स जो है वो साइटिंग कर ली उनकी। लेकिन जब हम दूसरे स्टेशन में जाएंगे, बी जो हमारा स्टेशन है, तो हमें ओरिएंटेशन करने के लिए क्या करना है? ओरिएंटेशन हम कब करेंगे? जब हम बैक साइटिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ इस पॉइंट को हमने फिर से बी पॉइंट को ऊपर लेके आए और प्लॉट कर दिया। अब बी पॉइंट से जब हम ए पॉइंट की तरफ देखेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में देख रहे हैं जहां पर ये स्टेशन है उसको साइड कर रहे हैं, तो हमारी जो टेबल है और वहां पर हम फिक्स कर देंगे, मतलब साइड करके हमारी जो डायरेक्शन आ रही है वो बिल्कुल अगर इससे मैच करेगी, एलिवेट के थ्रू हम साइड करेंगे और डायरेक्शन जो मैच होगी इससे, जब हमारी साइटिंग में ये वाला स्टेशन दिखेगा, तो उस टाइम पे हम जो उस टाइम पे जिस पोजीशन पे हमारी जो टेबल होगी उसे हम क्लेम कर देंगे, मतलब उस जगह पे फिक्स कर देंगे। तो उससे हो जाएगा हमारा बैक साइटिंग के थ्रू ओरिएंटेशन। मतलब जैसी ये टेबल थी वैसे ही ये टेबल भी ओरिएंट हो जाएगी जब हम बैक साइटिंग करेंगे बी स्टेशन से ए स्टेशन की तरफ। तो ये हो गया हमारा बैक साइटिंग। अब बैक साइटिंग के थ्रू ओरिएंटेशन हो गया। तो ये तीन ऑपरेशन हो गए सेटिंग द टेबल के, लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका करेक्ट ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले होगा लेवलिंग, सेकंड होगा सेंटरिंग, थर्ड होगा ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का भी दो टाइप्स होते हैं, बाय ट्रफ कंपास एंड बाय बैक साइटिंग। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो साइटिंग द पॉइंट्स का, मतलब सीधे अब हमारी टेबल हो गई फिक्स एक डायरेक्शन में। अब हमें जो आसपास के जितने भी पॉइंट्स हैं जो भी हमें मेजर लग रहे हैं कि इनको कंसीडर करना है हमें अपने मैप में, तो उनको हम साइट कर लेंगे। तो ये है साइटिंग द पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एलिडेट which can be टेलीस्कोपिक और प्लेन। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन टॉपिक है इस प्लेन टेबल सर्वे का,
वो है मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग। मतलब हम कौन कौन से मेथड्स जो है वो यूज करेंगे प्लेन टेबलिंग सर्वे कर प्लेन टेबल सर्वे करने के लिए, जो हम मेथड यूज करेंगे उसी से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जेईई वगैरह में, उसके प्री में। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं रेडिएशन मेथड। अब रेडिएशन मेथड क्या है? रेडिएशन मेथड वो वाला मेथड है जहाँ जब हम जो यूज करते हैं जब एक पॉइंट हमारा, अगर हमारा कोई ए स्टेशन है उसके आसपास की हमें पूरी डिटेल्स लेनी है, आसपास ये एरिया है तो उसकी अगर हमें डिटेल्स लेनी है और सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस ए स्टेशन पे अगर मैंने कोई प्लेन टेबल मैंने अगर रख दी है और फिक्स कर दी है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं इस पूरे एरिया के, वो इस पॉइंट से एक्सेसिबल है। मतलब इस पॉइंट से हम उससे साइटिंग भी कर सकते हैं, जैसे ए पॉइंट ये हो गया, बी यहाँ हो गया, सी ये हो गया, डी ऐसे और ऐसे ई, ये सारे पॉइंट जो हैं वो इस ए स्टेशन से एक्सेसिबल हैं। तो हम यूज करते हैं रेडिएशन मेथड। इसमें नॉर्मली हम सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन करने के मतलब साइटिंग के लिए हमने प्रिपेयर कर ली हमारी टेबल, उसके बाद हमने ओरिएंटेशन वगैरह पूरा कंप्लीट करने के बाद जब हम इसे देखें, मतलब ए पॉइंट जो है उसे साइट करेंगे तो एक रे बना देंगे। रे बनाने के जैसे अगर इसको मैं मैग्नीफाई कर दूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारी प्लेन टेबल। तो अब मैं ए की तरफ देखूंगा, जब हमारा अगर ये पॉइंट है जहां पर हम स्टेशन पॉइंट है ये हमारा, अगर ए की तरफ मैं देखता हूं तो कुछ इस तरह से उसकी रे आ जाएगी। रे आने के बाद ये हमारा कुछ स्केल, हम स्केल लेते हैं, जैसे अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर कंसिडर कर लिए हमने, तो ये अगर हमारा 10 मीटर अवे है ये ए पॉइंट, तो हम इसे प्लॉट कर लेंगे। ऐसे ही अगर बी पॉइंट जो है उसमें भी एक रे बना देंगे हम, मतलब उसे साइड करके जो रे बनती फिड्यूशियल एज के थ्रू, मतलब उसके साइड से हमने फिड्यूशियल एज से एक लाइन बना दी, तो बी जो है वो हमने साइड करके उसे भी एक रे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसकी डिस्टेंस जो है वो भी मेजर कर ली विद द हेल्प ऑफ टेप। नेक्स्ट हमारा सी स्टेशन जो है उसे भी हमने अगर प्लॉट कर लिया ऐसे ही, डी और ई को भी हमने प्लॉट कर लिया। तो ये हमारा जो प्लेन टेबल सर्वे है उसका, यानी एक हमें ये पता चलेगा कि हमारे स्टेशन से कितनी डिस्टेंस पे है और कितने उसका जो मैप है जो मतलब क्या डायरेक्शन में है ये भी पता चल रहा है। ए बी सी डी और ये किस डायरेक्शन में हो, कितनी डिस्टेंस में, ये हमें पता चल जा रहा है। तो इसके थ्रू हम मैप जो है हमारा प्लॉट हो जा रहा है उस एरिया की डिटेल्स का। तो ये हो गया हमारा रेडिएशन मेथड, जहां पर चीजें जो है यानी पॉइंट्स जो है हमारे वो एक्सेसिबल हैं विद रिस्पेक्ट टू वन स्टेशन, मतलब एक स्टेशन से ही सारे पॉइंट एक्सेसिबल हैं, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है मेथड वो है इंटरसेक्शन मेथड। अब इंटरसेक्शन मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं? इंटरसेक्शन मेथड हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारा रेडिएशन वाला में तो हमने कर लिया था, हमने पूरी डिटेल्स प्लॉट कर ली और सारे मेजरमेंट्स ले लिए, लेकिन इंटरसेक्शन मेथड में क्या हो रहा है कि हमारा जो एरिया है वो एक स्टेशन पॉइंट से एक्सेसिबल नहीं है, मतलब उसके लिए हमें कम से कम 2 स्टेशन पॉइंट चाहिए। मतलब अगर ए पे हमने टेबल रखी तो उससे पूरा एरिया, अगर इतना बड़ा एरिया है तो यहाँ का पार्ट तो कवर हो जा रहा है, इतना पार्ट तो कवर हो जा रहा है, लेकिन इतना पार्ट जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, टेप से लेंथ लेना बहुत ज्यादा हमें मुश्किल होगा। तो इसलिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम इंटरसेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। इंटरसेक्शन मेथड में हम 2 जगह पर अपनी प्लेन टेबल जो है वो फिक्स कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ पर एक प्लेन टेबल हमने फिक्स कर दी, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इस जगह पर भी हमने अपनी प्लेन टेबल फिक्स कर दी। 2 पॉइंट ले लिए पूरे एरिया को कवर करने के लिए, मेजर 2 पॉइंट्स ले लिए। अब यहाँ पे सिर्फ जो लीनियर मेजरमेंट जो हो रही है वो इन दोनों के बीच में बस होगी। ये वाली अगर हमें डिस्टेंस पता है कि हमने जो अलग अलग जो 2 स्टेशंस लिए हैं उनके बीच की अगर हम डिस्टेंस मेजर कर पा रहे हैं तो हम इंटरसेक्शन मेथड इजीली यूज कर सकते हैं। इंटरसेक्शन मेथड में ये हो रहा है कि सिर्फ हमें बेस लाइन की मेजरमेंट बस करनी है, लीनियर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेप, बाकी सब हमें साइटिंग के थ्रू हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। जब हमारी 2 रेस जो है दोनों रेस से अलग अलग तरह से इंटरसेक्ट जब होंगी तो वो पॉइंट्स हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फर्स्टली हम ये वाली टेबल देख लेते हैं। तो अगर हमने इससे साइटिंग की, हमारा सपोज ए पॉइंट ये है, ऐसे यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और हो सकता है ये डी पॉइंट है, ऐसा कुछ अगर हमारा पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं, तो इन्हें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एक टेबल हमने ले ली, ए पॉइंट पे हमने टेबल फिक्स की। ये हमारी ए पॉइंट पे अगर टेबल है तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमारा ए पॉइंट इसमें लोकेटेड होगा, ए पॉइंट ये फिक्स्ड है। अब हमने रे से जब देखा कि ए पॉइंट कहाँ पर है,
मतलब ए स्टेशन, ये ए स्टेशन है यहाँ पर, ये वाले स्टेशन वाला जो पॉइंट है वो ये है। अब इससे हमें साइड करना है, अलग अलग जो भी ऑब्जेक्ट्स है उन्हें साइड करना है। तो यहाँ से हमने जब देखा तो जो ए हमारा जो पॉइंट है, ए स्टेशन से ए पॉइंट की तरफ हमने देखा तो कुछ इस तरह से रे चली गई। रे हमें साइटिंग बस कर लेनी है, ए की तरफ हमें देखना है, तो इस तरह से कुछ रे चली गई। इसे हम प्रोलॉन्ग कर देते हैं पूरे तक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ए स्टेशन से सी पॉइंट देखना है, या बी भी देख सकते हैं, कोई सा भी देख, तीनों या चारों पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से हमने देख लिए। और डी, तो चारों चीजें जो है हमारी वो हो गई। यहाँ पर चारों रेस जो है वो बन गई कि हम साइटिंग कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब दूसरी जगह हमने जब वही पॉइंट लेके आए, मतलब जब दूसरे स्टेशन पे आए हम बी स्टेशन पर, फिर हमने वहां से देखना चालू किया। वहां से जब हमने देखना चालू किया तो क्या हुआ कि यहां से जब हमने यही स्टेशन देखे तो हमने देखा कि ये जो है लाइन वो जा रही है ए में, ए से जाकर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा ये पॉइंट मिल गया ए। नेक्स्ट हमने जब देखा बी के लिए, तो बी से जाके ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर हमें मिल गया पॉइंट बी। जहां पर इन दोनों रेस का इंटरसेक्शन होगा वहां पर हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे। ऐसे ही जब सी के साथ हम देख रहे हैं, सी के साथ जब इंटरसेक्शन हो रहा है सी वाली लाइन के साथ, तो हमें ये मिल रहा है सी पॉइंट। और जब डी वाली रे के साथ हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाली रे को, तब हमें ये पॉइंट मिल रहा है। तो ये 4 पॉइंट मिल गए। अब ये 4 पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, हमारा मैप जो है वो प्लॉट हो जाएगा उस एरिया के लिए। ये 4 पॉइंट ज्वाइन हो गए। चारों पॉइंट के ज्वाइन होने से हमें मैप कुछ इस तरह से मिला, जिस तरह से ये असलियत में पॉइंट थे ए, सी और बी और डी, कुछ इस तरह से ज्वाइंट थे। ये यहाँ से ऐसे गई लाइन, ऐसे ऐसे, और इस तरह से एरिया था ये हमारा। तो ऐसा ही एरिया यहाँ पर इंटरसेक्शन के बाद निकल के आया। तो हमें पता चल गया कि जो भी मैप की डिटेल्स है, मतलब वो जो एरिया है उसकी डिटेल्स जो है वो हमने प्लॉट कर ली है, मतलब इंटरसेक्शन के थ्रू, मतलब दोनों तरफ से देख के, एक स्टेशन पर देख से सारी चीजें साइड करके सेकंड वाले में जाके दूसरे वाले से सारे ऑब्जेक्ट जो है वो फिर से साइड किए। तो जहां पर हमारी जो लाइंस या रेज इंटरसेक्ट की, तो वो हमारे पॉइंट्स हमें मिल गए। तो ये हमारा इंटरसेक्शन मेथड इट इज, मतलब ये जो मेथड है वो तब एप्लीकेबल है जब हमारे पास पूरा एरिया एक्सेसिबल नहीं है, मतलब एक पॉइंट से हम पूरे एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते या एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवर्सिंग। अब ट्रैवर्सिंग हमने लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ा है ट्रैवर्सिंग क्या होता है। ट्रैवर्सिंग ये है कि हमने एक जगह जैसे रेडिएशन में एक जगह यूज कर रहे थे, हम एक स्टेशन ले रहे थे ए, अब उसी की जगह हमने जब इंटरसेक्शन किया तो हमने दो स्टेशंस ले लिए। अब यहाँ पे ट्रैवर्सिंग की तो बात कहीं नहीं आई, हमने 2 ही स्टेशन लिया, थोड़ा बहुत जो छोटे एरिया का सर्वे है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इंटरसेक्शन में हमें स्मॉल एरिया के लिए और रेडिएशन भी स्मॉल एरिया के लिए। लेकिन अब ट्रैवर्सिंग की बात आ रही है, तो ट्रैवर्सिंग जो है वो काफी लार्ज एरिया के लिए हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा एक एरिया है हमें, तो उसे अगर हमें पूरा मैप में अगर शो करना है तो हम अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेशन पॉइंट्स लेंगे और अलग अलग जगह हम प्लेन टेबल हमारी जो है वो सेट करते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और हम जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब हमें साइटिंग यहाँ पे ये नहीं करनी ए बी सी डी और ई, हम यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट्स को साइड नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हमने ए पॉइंट लिया है, ए स्टेशन जो लिया, उससे सेकेंड स्टेशन हमें जहां पर बनाना है हम उसे साइड करेंगे। और वो साइड करने के बाद क्या होगा, मतलब हम मेजर कंट्रोल पॉइंट्स ले लेने पूरे एक एरिया के, और उसमें फर्स्ट स्टेशन से सेकेंड स्टेशन को साइड करना, सेकेंड से थर्ड को साइड करना, थर्ड से फोर्थ को साइड करना, फोर्थ से फिफ्थ को साइड करना, फिफ्थ से फिर से फर्स्ट को साइड कर लेंगे हम। तो एक हमारे पास क्या होगा, अगर ये शीट है, हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये हमारे प्लेन टेबल है, तो फर्स्ट ए पॉइंट से हमने अगर स्टार्ट किया तो हम बी पॉइंट को देख रहे हैं। बी पॉइंट के लिए इतना ये स्केल के थ्रू हम देख लेंगे, मतलब वो फिड्यूशियल एज से साइड करके हम जब बनाएंगे लाइन तो रे ऐसी बनेगी, ए टू बी आ गए हम। अब बी टू जब हम सी जाना है, सी को हम जब साइड करेंगे तो कुछ इस तरह से रे आ जाएगी। अब सी से डी अगर जाना है हमें तो ये आ जाएगी। अब डी से ई लाइन एक और बन जाएगी। तो ये रेस जो है वो सारी अगर हम जब ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एरिया का जो बाउंड्रीज है, या अगर हमें जहां कंट्रोल पॉइंट्स लिए हैं वो सारा आ जाएगा और हम प्लॉट कर चुके होंगे मैप को। तो ये हो गया हमारा ट्रैवर्सिंग मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग। नेक्स्ट है हमारा मेथड, वो है
रीसेक्शन मेथड। अब रीसेक्शन मेथड में क्या हो रहा है, अब रीसेक्शन मेथड जो है, अब ट्रैवर्सिंग और ये तीन जो मेथड होगा, इसके बाद हमारा रीसेक्शन मेथड। रीसेक्शन मेथड के तीन तरीके से हम किया जा सकता है, बाय बैक साइटिंग, बाय 2 पॉइंट प्रॉब्लम और बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम। मतलब तीन तरह से ये हो सकता है रीसेक्शन मेथड। इसमें सबसे पहला है बैक साइटिंग। बैक साइटिंग मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि हम अगर एक स्टेशन जो है उसको हमें ओरिएंट करना है, मतलब एक स्टेशन हमें फाइंड करना, मतलब रीसेक्शन में मेनली वो कह रहा हूँ, रीसेक्शन में मेनली ये कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम डिटेल्स प्लॉट कर रहे थे, रेडिएशन और इंटरसेक्शन में हम डिटेल्स प्लॉट कर रहे थे। लेकिन ट्रैवर्सिंग में हमने क्या किया, ट्रैवर्सिंग में हमने अलग अलग जो हमारे नेक्स्ट स्टेशन पॉइंट जो सब्सिक्वेंटली यूज होने वाले हैं सर्वेइंग में हमारे, और सर्वेइंग में और जो भी हमारा जो सर्वे पूरा होना है उसके लिए जो अलग अलग स्टेशन यूज होने हैं, हमने उनकी पोजीशन फाइंड की थी ट्रैवर्सिंग में। मतलब हमने इसकी में डिटेल्स प्लॉट नहीं की थी, लेकिन हमने जो अलग अलग स्टेशन है उनकी पोजीशंस फाइंड की थी ट्रैवर्सिंग में। वैसा ही ये एक मेथड है कि रिसेक्शन मेथड में भी हम क्या फाइंड करेंगे, हम अलग से जो और जो होने वाले यूज होने वाले जो स्टेशन आगे वाले सर्वे, मतलब इस पूरे सर्वे में जो कंप्लीट सर्वे होना है उसमें जो और सारे स्टेशंस यूज होने हैं उनकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हम रिसेक्शन मेथड और ट्रैवर्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले बैक साइटिंग, मतलब बैक साइटिंग से हम क्या कर रहे हैं कि एक को अगर हमारा ए स्टेशन है और बी स्टेशन है, मतलब एक जगह पर हमने पॉइंट कर लिया, उससे दूसरी तरफ चले गए, मतलब फर्स्ट में तो हमने एक पॉइंट सेंटरिंग कर ली। अब सेकेंड वाला जो है सेकेंड वाला स्टेशन, वहां से हमने जब बैक साइटिंग की, मतलब इस वाले पॉइंट से जब बैक साइटिंग की, तो हमारी जो दोनों ही प्लेन टेबल हैं बैक साइटिंग में अगर हम कर रहे हैं तो दोनों ही प्लेन टेबल जो है वो एक ही तरह से ओरिएंट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा बैक साइटिंग थ्रू रिसेक्शन। तो एक पॉइंट से ए पॉइंट से हमने बी पॉइंट या बी पॉइंट से हमने ए पॉइंट की लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर ली है, मतलब स्टेशन की लोकेशन फाइंड कर ली है। तो ये हो गया हमारा बैक साइटिंग। नेक्स्ट है हमारा 2 पॉइंट प्रॉब्लम। अब 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम में हमें 2 नोन पॉइंट्स गिवन होते हैं, मतलब 2 नोन पॉइंट्स अगर गिवन है किसी स्टेशन के पास, अगर हमें पता है कि 2 नोन पॉइंट्स हैं, मतलब ये अगर हमारी प्लेन टेबल है और हमें ए और बी ये 2 पॉइंट्स नोन है। अब इसके थ्रू हमें क्या करना है, इसके थ्रू हमें ये लोकेट करना है कि इस प्लेन टेबल में जो हमारा पॉइंट है, मतलब जो स्टेशन पॉइंट है उसे लोकेट करना है। तो इन दोनों के थ्रू इनका इंटरसेक्शन जो आएगा, इन्हें हम साइड कर लेंगे। मतलब इस पॉइंट से अगर हम रखते हैं एलिडेट और साइड करते हैं ए और बी, तो इन दोनों पॉइंट को साइड जब हम कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि इनका इंटरसेक्शन, मतलब ये है कि हमें ए और बी दो नोन पॉइंट्स हैं और साथ में हमें निकालना क्या है, हमें ये अगर ओ स्टेशन पॉइंट है इसे निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 2 पॉइंट्स के रेफरेंस से, मतलब अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं अपनी प्लेन टेबल और यहाँ पर पुट कर देते हैं प्लेन टेबल, तो दो रेज आ जाएंगे हमारे पास प्लेन टेबल में, और वहां पे वो जाके जो इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस पता है तो ऐसी कुछ लाइन बन जाएगी, यहाँ पर ऐसी कुछ लाइन बनी, और फिर जो रेज का इंटरसेक्शन है वहां पर हमें मिल जाएगा स्टेशन पॉइंट। मतलब स्टेशन पॉइंट जानने के लिए हम जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम है उसमें हमें 2 नोन पॉइंट्स होते हैं और तीसरा पॉइंट हमें निकालना होता है। तो वो हो गई 2 पॉइंट प्रॉब्लम। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम में 2 पॉइंट्स थे नोन। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में हो रहा है हमारे साथ कि हमें 3 नोन पॉइंट्स हैं, मतलब तीसरा कोई पॉइंट है सी, उस भी जगह पर अगर हम ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो हमें नोन है और इसके थ्रू हमें निकालना है स्टेशन पॉइंट ओ की, ओ जो है हमारा स्टेशन पॉइंट, उसकी लोकेशन निकालनी है। तो ये हो गया हमारा। तो अब इन तीनों से हम जब प्लेन टेबल रख के हम साइटिंग करेंगे तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे तीनों लाइन, तो वो हो जाएगा हमारा, वो लोकेट हो जाएगा, जो हमारा स्टेशन पॉइंट है वो लोकेट हो जाएगा। अब इस 3 पॉइंट प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी मेथड होती हैं। एक होती है ग्राफिक, यानी इसके नाम ही आते हैं मेनली, इनमें कोई ज्यादा वो नहीं है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लेमन्स मेथड। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। इसे 4 तरह से, मतलब 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो है वो 4 तरह की होती है। एक होती है ग्राफिकल मेथड, एक होती है लेमन्स मेथड, एक होती है मैकेनिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। लास्ट एक और होती है 5th टाइप की, वो है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन मेथड। इसके नाम बस हमें याद रखना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से है लेमन्स मेथड। लेमन्स मेथड वो जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है, इसलिए
हम यूज करते हैं और इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गए हमारे रिसेक्शन की मेथड, और हमने रेडिएशन में पॉइंट्स प्लॉट किए, इंटरसेक्शन में पॉइंट्स प्लॉट किए, ट्रैवर्सिंग में हमने लोकेट किया स्टेशन, और रिसेक्शन में भी हमने लोकेट किया स्टेशन। अब इसकी कुछ मेथड है वो मैंने बता दी है अभी, कुछ सारी बता दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम स्टार्ट करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड चीपर। मतलब ये जो सर्वे है वो सबसे ज्यादा सिंपल है और चीपर है, मतलब सस्ता भी है और सिंपल भी है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है एडवांटेज, यूजफुल इन मैग्नेटिक एरिया। मतलब मैग्नेटिक एरिया में जब अगर हम सर्वे करेंगे तो मैग्नेटिक कंपास वाला सर्वे, मतलब कंपास सर्वे हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमने मैग्नेटिक कंपास यूज किया, जिसके कारण उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो मैग्नेटिक एरियाज के लिए ये वाला प्लेन टेबल सर्वे जो है वो ज्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट हमारा जो है सर्वे कैन कंपेयर, सर्वेयर कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क विद एक्चुअल फीचर्स ऑन ग्राउंड। मतलब साथ साथ में अगर हमें कंपेयर करना है तो सर्वेयर जो हमारा जो सर्वे कर रहा है वो कंपेयर कर सकता है एक्चुअल फीचर्स जो है ग्राउंड में, उसके साथ हमारे मैप को कंपेयर कर सकता है, तो जो एरर्स हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगे। अब जो मेनली जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, इट इज नॉट यूजफुल फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क। मतलब ज्यादा एक्यूरेसी अगर हमें चाहिए किसी वर्क में तो हम प्लेन टेबलिंग का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम थियोडोलाइट या कंपास सर्वे ज्यादा एक्यूरेट है तो वो यूज कर सकते हैं। तो प्लेन टेबलिंग हम हमारा डिसएडवांटेज है कि इट इज नॉट यूजफुल फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क। अब इट इज इनकन्वीनियंट इन रेनी सीजन ड्यू टू मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होने के कारण हम रेनी सीजन में इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बारिश आ जाती है तो फिर हम उठाना और ले जाना तो सारी चीजें छूट जाएंगी वहां पर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। प्लेन टेबल सर्वे जो हमारा वो एंड हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्लेन टेबल सर्वे में एक और पॉइंट है कि जो हिल्स वाले एरिया में अगर हम कोई सा मेथड यूज कर रहे हैं प्लेन टेबलिंग का तो वो हमारा इंटरसेक्शन मेथड हम यूज करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको कंसेप्ट और पूरा प्लेन टेबलिंग समझ में आया होगा। थैंक्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।